360 में बढ़ते अगली खबर की तरफ। सीएम योगी ने मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों ग्रेड ए को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए ड्यूटी पर रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों को क्या नसीहत दी है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश पुलिस ने समय का उपयोग किया, काल चक्र के साथ उस प्रवाह को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उस प्रवाह को अपने साथ लेकर के चली। तो उत्तर प्रदेश पुलिस आज देश के अंदर निखर गई है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस पर कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन काल चक्र की प्रवाह के बगैर जो व्यक्ति अनिर्णय का शिकार होता है वह कटघरे में भी खड़ा होता है और अंततः बिखर जाता है। हमने अपने कार्य पद्धति के माध्यम से जहां पे कार्य दिया जा रहा है, मैंने आपको कहा ना कि आप यूपी पुलिस के स्मार्ट पुलिसिंग की जो परिकल्पना है उसके डिजिटल वॉरियर के रूप में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है और उस भूमिका का हिस्सा बनने के लिए आप सबको अपने आप को तैयार करें। कानून का राज केवल अपराध पर नियंत्रण भर नहीं होता, बल्कि ये जनता के विश्वास, सुरक्षा के एहसास और विकास के अनुकूल माहौल की भी सबसे बड़ी गारंटी होता है। जब प्रदेश की सड़कों पर आम नागरिक बेखौफ चलता है, जब निवेशक व्यवस्था पर भरोसा जताता है और जब समाज में शांति का वातावरण कायम रहता है, तब उसके पीछे सुरक्षा तंत्र की अथक मेहनत और सतर्कता होती है और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी पुलिस का होता है। यही वजह है कि राजधानी लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के कार्यक्रम में यूपी पुलिस की तारीफ करते हुए पुलिसिंग सिस्टम में रिफॉर्म की बात कही। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम ये 1972 से चला रहा था, हिम्मत नहीं ले रहे। यूपी पुलिस आईपीएस को आईएएस ऐसा दबाते थे, फाइलों में ऐसा दबा देते थे, वो फाइल एक बार बंद हुई नहीं कि फिर वो कभी खुलती नहीं थी। यानी यमराज भी आ जाए तो आईएएस से फाइल खुलवाना तो कठिन ही हो जाता है और यही होता था, वो खुलती नहीं थी, पता नहीं कहां वो फाइल पड़ी थी। हमने 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करवा दिया। ये पुलिस रिफॉर्म का पार्ट है। जिनको पुलिस रिफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं, वह पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पर उंगली उठाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में फॉरेंसिक लैब 4, 75 जनपद, 25 करोड़ की आबादी, हमने उसको बढ़ाने का काम किया। आज मुझे प्रसन्नता है 12 फॉरेंसिक लैब्स हमारे पास हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के पास अपना फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी है और अब तो हर जनपद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 अन्य ये ग्रेड की लैब भी बन रही हैं। साथ साथ हर जनपद में मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी मौजूद है। यही वजह है कि सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के कार्यक्रम में यूपी पुलिस की तारीफ करते हुए पुलिसिंग सिस्टम में रिफॉर्म की बात कही। व्यवस्था में सुधार जरूरत की मांग होती है और उस व्यवस्था में सुधार को सही साबित करना उससे भी बड़ी बात होती है। सीएम योगी की अगुवाई में आज प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम है, अपराध पर नियंत्रण है, ना कहीं दंगा है, सिर्फ और सिर्फ चंगा है। लिहाजा सीएम योगी ने पुरानी सरकारों के दौर में कानून के राज का कच्चा चिट्ठा भी सबके सामने रखा। लेकिन अपने अभिभावक से पूछिए, आज से 10 वर्ष पुराने के समाचार पत्रों की कतरनों को थोड़ा अवलोकन करिए, पत्र पत्रिकाओं के अवलोकन करिए और उस पीढ़ी को, जिस पीढ़ी ने आपको आगे बढ़ने में मदद की है, अपने गुरुजनों से, अपने अभिभावकों से पूछिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था, क्या होता था, पुलिस के बारे में जनता की धारणा क्या थी, प्रदेश के बारे में देश की धारणा क्या थी, प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे हुआ करती थी।
हर दूसरे तीसरे दिन एवरेज एक दंगा होता था यूपी में। मुरादाबाद में आपने देखा होगा, हमारे डीआईजी स्तर के एक अधिकारी को उपद्रवियों ने घेर करके मारा था। यानी ये मान करके कि वह अब जीवित नहीं बचे, इसलिए वे उपद्रवी छोड़ करके तब चले गए। अन्यथा उनको पता होता कि व्यक्ति जीवित है तो छोड़ते नहीं। आईपीएस अधिकारी जो डीआईजी के रूप में काम कर रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, जब वो सुरक्षित नहीं था, कैसे अनुमान कर सकते हैं आप? एक सामान्य नागरिक, एक महिला, एक बेटी, एक बहन, एक व्यापारी, ये सुरक्षित रहता? कल्पना थी, यूपी के लिए कल्पना थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए लोगों ने इस पर कल्पना करनी भी बंद कर दी थी कि ये कभी हो पाएगा यूपी में। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता का मुद्दा हमेशा से चर्चा के केंद्र में रहा है। भारतीय प्रक्रिया को लेकर उठने वाले सवाल न केवल युवाओं की उम्मीदों को प्रभावित करते हैं, बल्कि शासन प्रशासन की विश्वसनीयता की भी परीक्षा लेते हैं। ऐसे में जब लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी भर्तियों की बात हो, तो पारदर्शिता, योग्यता और समान अवसर की कसौटी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। लिहाजा सीएम योगी ने अपनी सरकार में नौकरी में पारदर्शिता के मुद्दे को भी उठाया। हमने भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया। भर्ती की प्रक्रिया कोई अनुमान कर सकता है? आज हम 930 कंप्यूटर ऑपरेटर को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, लगभग 35,000 पुलिस आरक्षी के लिए परीक्षा संपन्न हुई है। 28 लाख नौजवान उसके लिए एप्लीकेंट थे। उससे पहले 41,000 होमगार्ड के लिए भी हम लोग परीक्षा आयोजित की। पिछले 9 वर्ष में 2.25 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई है अलग अलग स्टेजेस में। और ये सभी प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंसी रही, कोई सिफारिश नहीं, कोई भेदभाव नहीं। कानून का राज स्थापित करने के लिए, सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है शुरुआत यहां से हो। देश में यूपी का वजूद महज एक राज्य भर नहीं है, बल्कि देश की सियासत में भी इस राज्य की मजबूत हिस्सेदारी है। संसद से लेकर राज्य विधानमंडल तक इस राज्य की नुमाइंदगी सबसे ज्यादा है। ऐसे में इस राज्य को हर पैरामीटर पर फिट बिठाना सरकार की प्राइमरी एजेंडे में से है, जिसको पूरा करने में योगी सरकार मजबूती के साथ काम भी कर रही है। 25 करोड़ से अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में ये जिम्मेदारी और भी विशाल हो जाती है, जहां हर दिन नई चुनौतियों के बीच कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है।